तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में वॉल्यूम से जो 2015 सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सवाल पूछा गया। टोटल 8 सवाल पूछे गए थे 2015 मेंस में वॉल्यूम से, और क्षेत्रफल का सवाल पिछला वीडियो में हमने यानी एरिया का बता दिया था। ठीक है, तो आज मेंस्ट्रुएशन का सवाल देखते हैं। तो टोटल 8 सवाल देखेंगे अभी हम लोग। पहला सवाल एक बार आप लोग भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं सवाल को और खुद से बनाने का प्रयास करिए, और इसके बाद ठीक है, इसके बाद फिर वीडियो देखिए आगे। यदि एक गोलार्ध को गलाकर समान आयतन के 4 गोलक बनाए जाते हैं तो प्रत्येक गोलक की त्रिज्या किसके बराबर होगी। ठीक है, एक गोलार्ध है, एक बड़ा सा गोला है जो कि आधा है यानी गोलार्ध है, अर्धगोला है, और उसको गलाकर छोटे छोटे 4 पूरे गोलक बनाए जाते हैं ना। तो आप बताना है वो छोटे वाले का त्रिज्या बड़े वाले त्रिज्या का कितना भाग है, कितना है। ये ऑप्शन में है कि 1/2 है, 1/6 है, 1/4 है, क्या है आपको बताना है, या तो दोनों बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू है ना, ये गोला का आयतन होता है। शंकु का क्या हो जाएगा, 1/, देखिए सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं ये सिलेंडर है यानी कि बेलन है। तो बेलन में ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल में कहाँ तक आयतन होगा, जितना ऊंचा होगा, इसलिए एच लगा देते हैं। अगर शंकु इससे काटा जाए तो 1, 2, 3, 1/3 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग एक गोला बनाते हैं तो गोला में आपका क्या हो जाता है, शंकु जैसे एक शंकु हो गया। ठीक है, ये शंकु हो गया, एक शंकु। तो इस तरह करके एक शंकु इधर से, और एक शंकु इधर से, और एक शंकु इधर, यानी गोला के बराबर हो जाता है 4। यानी इसमें 4 गुना कर देंगे तो ये गोला बन जाएगा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो गोला का ही आयतन हो गया। तो अब आपको एक अगर फॉर्मूला पता है तो आप सब चीज़ पता कर सकते हैं ना, केवल वृत्त का क्षेत्रफल पता हो, ठीक है, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। फिर वृत्त का आपको परिधि पता हो, वहाँ से भी आप सब फार्मूला खुद से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको पता है, तो गोलार्ध का क्या हो जाएगा, जितना गोला था उसका 4/3 है, इसका 2 से भागा देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो एक गोलार्ध है यानी कि 2/3 पाई, और इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर में लिख रहे हैं। ठीक है, एक गोला है, इसका आयतन इतना। अगर गलाकर हम लोग फिर से अगर गोला ही बना रहे हैं, आयतन सेम होगा, चाहे कोई भी चीज़ बना रहे हैं। गोला को अगर गला के हम लोग क्यों ना बेलन यानी सिलेंडर अथवा कौन अर्थात कि आप शंकु बना दे, लेकिन आयतन सेम रहेगा। तो यही आयतन का 4 बनाया गया, तो 4 हमने गुना कर दिया। और क्या बनाया गया, गोला। तो गोला तो 4/3 गोला ही तो बनाया गया है ना, देख लेते हैं। हाँ, गोलक ही छोटा बनाया गया। तो ये लेकिन अर्धगोला नहीं, ये अर्धगोला था इसलिए 2/3 लिखे थे। ये पूरा गोला है तो 4/3 लिखेंगे पाई, और इसकी त्रिज्या का बात कर रहा है तो हम लोग r³ लिख दिए। ठीक है, ये 3 भी कट गया, और ये पाई कट गया, यहाँ पे पाई है, और इस 2 से ये 2 कट गया। तो कितना हो गया, 8। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 8 है तो इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 8 है मतलब 2 का क्यूब है, और इधर r का क्यूब। अगर आप लोग जानते हो इसको हल करना तो आप एक साथ लिख सकते हैं 2r का क्यूब, है ना। तो इसका भी क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्यूब हो जाएगा, और ये क्यूब अब मिल गया तो r कंपेयर करेंगे अंदर, तो r बराबर 2r। यानी कि छोटा r के बारे में कर रहा है, तो छोटा r क्या होगा, 2 इधर चल जाएगा, बड़े r यानी कि पूरा जो अर्धगोला था उसके आधे के बराबर होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़े वाले त्रिज्या का आधे के बराबर होगा। ठीक, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 गोलार्ध का त्रिज्या का 1/2। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल खुद से पढ़िए और बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए ये सवाल पढ़िए और खुद से बनाइए। सवाल क्या है हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है 48 मीटर लंबी, 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई की कितने भाग को 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग से की खुदाई से निकाले गए पत्थर और मिट्टी से भरा जा सकता है। अच्छा, भरना कितना है, कुल कितना भरना है उसको नीचे रखते हैं। भरना है 48 मीटर और 16 मीटर चौड़ी और ऊंचाई, गहरी चाहे ऊंचाई जो है, ठीक है, ये खाई है। यानी ये खाई है हमारा
आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। हमारा आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभा आकार हो गया है ना, घनाभा आकार यानी क्यूबाइड। क्यूबाइड का आयतन ही होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये टोटल हमको भरना है, लेकिन किसके द्वारा भरा जा रहा है? एक सुरंग है, बेलनाकार सुरंग है, तो बेलन का आयतन हम लोग को पता होना चाहिए। तो क्या पता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इससे भरा जाएगा। तो कितना भाग भरेगा? तो देखते हैं कितना भाग भरेगा। तो पाई का मतलब हो गया 22/7, तो 22/7 को हम नीचे लिख दे रहे हैं। और आर स्क्वायर, तो आर कितना है? व्यास है 4, अरे व्यास है 4, तो त्रिज्या कितना होगा? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो पाई आर स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है 56, ठीक है। ऊंचाई कितनी, लंबाई मतलब यहाँ पे लेंथ, इसकी लेंथ, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई का ही काम करेगा, तो 56 है। तो ये टोटल का ये कितना भाग भर पाएगा? तो हम लोग इसको बड़े वाले से भागा दे देंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 7 56 है और 8 6 48 है, और ये 7 कट गया, ठीक है। ये 4 और ये 4 कट गया, ठीक है। ये 4 और 4 कट गया। ये 4 कहाँ से आया था? ठीक है, ये तो हाँ 4 इसकी, ये जो हमारी 4 गहराई थी, ठीक है, ये चल कट गया। और आप देखिए अगर 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, तो 11 ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 पचे 55 यानी 1.5। और 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, है ना। यानी यहाँ 1/, आपका हो गया 4.5। अगर इसको हल करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 9 45, तो 2/9 भाग हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये बेहद ही आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा है नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के पार्श्वीय पृष्ठ, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया जो दिया हुआ है और आयतन का संख्यात्मक मान समान है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। आगे क्या कहता है? यदि शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r है तो आपको बताना है 1/h का स्क्वायर प्लस 1/r का स्क्वायर क्या क्या बराबर है, उसको हम लोग लिखते हैं। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, आपको पता होना चाहिए कि ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये कहाँ से आया? जब बेसिक से बताएंगे तो ये भी बताया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए। और क्या बराबर है इसका? आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अभी तो हम लिखे थे ये बात। पाई पाई खत्म हो गया, एक आर से एक आर कटेगा तो एक आर बचता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया? 3l बराबर यहाँ से बचा एक आर और h, ठीक है, इतना पता है। अब देखिए हम लोग को पता होगा कि ये तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। तिर्यक ऊंचाई शंकु में ये l क्या होता है? अगर ये h है और ये r है तो h का r का स्क्वायर और h का स्क्वायर का रूट हो जाएगा l बराबर, विकर्ण जैसा है ना। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं ऐसे, तो 3r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर का रूट, ये तिर्यक ऊंचाई, और ये हुआ r इंटू एच। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा 9 और इसका रूट खत्म हो जाएगा, यानी 9 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। और इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर किए हैं तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा चलिए इसको इधर ले आते हैं, 1/9 हो जाएगा, और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कवर हो रहा होगा, तो r का स्क्वायर h का स्क्वायर नीचे ले आते हैं इसको, है ना, ये नीचे रहेगा इसके नीचे, और ऊपर हो गया r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, इधर हो गया 1/9। इसको हल करना आता है, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, ताकि फिर से भिन्न का जोड़ करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा। जब इसके साथ जाएगा तो r कट जाएगा तो 1 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ जाएगा तो कट जाएगा तो 1 और r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बराबर कितना मान है? 1/9। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल पढ़ते हैं। कहता है दो ठोस लोहे के गोलकों की त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दोनों गोलकों को गलाकर एक खोखला गोला बनाया गया। खोखला गोला कैसे होता है आप लोग समझिए। खोखला गोला की अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है और बड़े वाले की त्रिज्या, मान लीजिए बड़े वाले त्रिज्या की कैपिटल R ले लिए, तो इसका आयतन कैसे होगा? 4/3 पाई r क्यूब में बड़ा का आयतन में छोटा का आयतन अगर घटाएंगे
तो ये खोखला गोला यानी इसका रियल आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कॉमन आ जाता है, ये कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे क्या बचता है, ऐसा बचता है जी, खोखले गोले का आयतन हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए और यही चीज़ बनाना है। तो बेहद ही आसान सवाल है, जिसको गलाना है वो 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। तो 4/3 और दोनों का आयतन जोड़ेंगे तो 4/3 पाई तो दोनों में कॉमन है, दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, 1 का क्यूब और एक है 6 का क्यूब ना, ये है। और इसको गलाकर एक खोखला गोला बनाना है तो 4/3 पाई और खोखले गोले का एक, उसमें से एक का बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब एक गोला है तो खोखला गोला बाह्य त्रिज्या यानी बड़ा वाला दिया है, कितना दिया है 9, तो 9 का क्यूब लिख दिए और इसका छोटे वाले का त्रिज्या नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ आर क्यूब लिख दिया। हमसे मोटाई पूछा गया, तो मोटाई क्या होगा पता है, बड़ा आर में से छोटा आर घटाना होगा। भाई ये मोटाई है, ठीक है, ये मोटाई यहाँ से यहाँ तक अगर ये बड़ा आर हो गया, अगर इसमें से ये वाला आर घटा दी तो ये बनेगा मोटाई, यानी रिजल्ट हमारा आंसर r - r देगा। तो पहले छोटा आर तो पता चल जाए। ठीक है, चलिए अगर इसको हल करेंगे तो ये कॉमन पार्ट तो ऐसे ही कट गया। देखिए ये 6 छक 36, 6 का 216 और 1 का क्यूब एक ही होता है 217 हो गया, और आर इधर ले आते हैं, आर क्यूब माइनस में है, और ये 9 9 81 9 729 और इधर था 217, अगर इसको घटाएंगे तो घटा दिया तो हमने ये 512 नज़र आ रहा है। तो आर क्यूब 512 मतलब क्यूबिक रूट 512 का होता है 8, तो आर बराबर 8। तो हम बताइए मोटाई हमसे पूछा है, तो मोटाई क्या होगा, 9 सेंटीमीटर बड़ा वाला त्रिज्या था। ठीक है, खोखला गोला, और अंदर से त्रिज्या कितना था, ये बाह्य त्रिज्या हो गया और अंतः त्रिज्या कितना है 8, तो मोटाई कितना हुई 1। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हमारी खोखले गोले की मोटाई हो गई। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखिए टफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा समझने वाला सवाल है। ठीक है, एक शंकु दिया हुआ, एक बार सवाल खुद से पढ़िए और प्रयास करिए। एक तल लंबीय वृत्तीय शंकु, ठीक है, के समान आयतन, देखिए इतना एक तल लंब वृत्तीय शंकु लिखा हुआ मतलब शंकु की ही बात किया जाता है। ठीक है, चलिए को समान आयतन के 2 भागों में विभाजित करता है, यदि 2 भागों में विभाजित करना और समान आयतन में, ऐसा जगह काटना है कि दोनों साइड एरिया बराबर हो जाए। यदि तल आधार के समांतर हो तो शंकु की ऊंचाई को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, थोड़ा समझना है इस सवाल में। ठीक, ये शंकु है। ठीक है, शंकु में ऐसे जगह पे काटना है, ऐसे जगह पे काटना है कि ये इसके पैरेलल हो, आधार के समांतर हो। ठीक है, ठीक, ऐसे हो कि इसका और इसका आयतन सेम हो दोनों भाग का। अगर ये 1 यूनिट इधर हो गया तो अंदर नीचे भी क्या होगा 1 यूनिट। तो आप बताइए पूरे बड़े वाला कितना का क्षेत्रफल 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट पूरे बड़े वाला का, और ये छोटे वाला पार्ट का कितना यूनिट होगा 1। ठीक है, ये छोटा शंकु, अरे भाई ये कोई शंकु नहीं, ये छिन्नक शंकु हो जाएगा, है ना। तो ये एक शंकु है छोटा वाला जिसका एरिया 1 अगर यूनिट होगा तो टोटल कितना होगा, अरे एक पार्ट बराबर बराबर भाग में बांटा है तो टोटल कितना होगा 2, यानी 2 शंकु, पूरा बड़ा वाला एक शंकु और एक छोटा वाला शंकु है। चलिए इतना क्लियर है, इस पिक्चर को इधर बना देते हैं हम लोग और थोड़ा सा इसको समझना है। इसकी त्रिज्या को बड़ा आर को आर ले लिया हमने और ये ले लिया छोटा आर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को h1 बोले और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को h2 बोले, यानी कि हमको h1 और h2 का रेशियो बताना है, और टोटल ऊंचाई को हम लोग h बोल दे रहे हैं, यानी h बराबर क्या हो जाएगा h1 प्लस h2। ठीक है, यहाँ से यहाँ h1 और यहाँ से h2, यानी टोटल ऊंचाई अगर बड़े शंकु की बात किया जाए तो h है ना, और h बराबर क्या होगा h1 और प्लस h2। ठीक है, और हम लोग को बताना है आंसर में h कि ये दोनों किस अनुपात में ऊंचाई को बांटा गया। ठीक है, यही हमसे उत्तर पूछा गया। चलिए निकालते हैं। छोटे वाले का एरिया 1 और टोटल बड़े वाले का एरिया 2, इसीलिए ये आधा आधा है ना। आधा मतलब अगर आधा को हम लोग 1 समझे इधर, ठीक है, अगर इसको 1 समझे और इसको भी 1 समझे तो आधा आधा बट गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 2, तो बड़ा वाला 2 है। चलिए लिखते हैं शंकु, ये छोटा वाला शंकु नजर आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे
लिखेंगे 1/3 पाई, और बड़ा वाला भी शंकु है तो वहाँ भी 1/3 पाई। तो आप इसको लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको r² h के बारे में लिखना है। तो छोटा वाला हो गया स्मॉल r, ठीक है, और h इसकी क्या है, h1 है, क्लियर है। और बड़ा वाला का शंकु में r कितना है, शंकु वाले में कैपिटल R का स्क्वायर है और बड़ा वाला है h। इतना दूर तक क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग अगर ज्योमेट्री पढ़े हैं, ठीक है, तो उसका प्रयोग करेंगे। आप लोग थेल्स थ्योरम में पढ़े होंगे, है ना। देखिए अगर ये और ये त्रिभुज को देखा जाए, एक ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज और पूरा बड़े वाला त्रिभुज, दोनों ये लाइन पैरेलल है ना, समांतर सवाल में लिखा गया है। तो ये कौन बराबर होगा, ये कौन बराबर होगा, ये बराबर होगा। तो समरूप त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, समरूप त्रिभुज में पढ़ा है तो हम लोग जानते हैं h1/r लिख सकते हैं, इतना बटे इतना, और पूरा बड़ा वाला लिखेंगे तो h बराबर पूरा बड़ा वाला h/r लिख सकते हैं। तो बड़ा कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, इधर से गुना होगा r इंटू h और इधर h1। ये समझ में आया। इस त्रिभुज में h1 अगर ये पार्ट ले रहे हैं तो ये वाला त्रिज्या लेंगे, और पूरा बड़ा h ले रहे हैं तो ये वाला त्रिज्या लेंगे, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से कैपिटल R का मान यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक है, R का स्क्वायर इंटू h1। और R का स्क्वायर अगर करेंगे तो आप देखिए ये यहाँ, अरे R का स्क्वायर है, यहाँ पे R का वैल्यू इतना है तो इतना का भी तो स्क्वायर होगा, और इतना का स्क्वायर कहने का मतलब ये R का स्क्वायर हो गया इंटू h का स्क्वायर हो गया, और ये h1 का भी स्क्वायर हो गया। तो ये r² का वैल्यू हमने रखा, ठीक है, और h यहाँ पे गुना कर दिया, इधर है 1/2। तो आप यहाँ पे गौर करिए कि ये r² कट गया, ये h है और h का स्क्वायर तो h³ हो गया नीचे, ठीक है, और h1 का स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा तो h1 एक यहाँ पे भी और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, h1 का क्यूब 1/2। क्लियर है, इतना दूर तक क्लियर है आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसको रफ करते हैं यहाँ पे। आप बताइए ये अगर इसका भी क्यूब है इसका भी क्यूब है तो इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, h1 और h है सिर्फ, है ना, होल क्यूब, और इधर 1/2, और क्यूबिक रूट उधर अगर जाएगा तो क्यूबिक रूट हो जाएगा, यानी h1 और h का क्यूबिक रूट एक। अगर ऐसा हम लोग एक क्यूबिक रूट लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग अलग अलग से लिख सकते हैं। 1 का क्यूबिक रूट 1 और 2 का तो नहीं निकलता है ना, 2 का, तो ये क्यूबिक रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग को पता चल गया, h1 का मान पता चल गया, तो यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए h1 का मान 1 लिख देंगे, रेशियो में है ना तो कोई दिक्कत नहीं है h1। अब h2 कैसे निकालें भाई, h2 कैसे निकालेंगे, पिक्चर आपको याद है तो आप h2 निकालना है। टोटल था h हमारा, टोटल h में अगर h1 अगर घटा देंगे तो क्या निकलेगा, h2। यानी अगर आपको पता है h2 कैसे निकलेगा, h2 बराबर h1 में टोटल h में h1 को घटा देंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा h यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक रूट 2, है ना, 2 का क्यूबिक रूट है, और उसमें से हम लोग को क्या घटाना है, h1, और h1 का मान क्या है 1, तो 1। तो ये हमारा हो गया h1 और ये हो गया h2, ठीक है। h2 कैसे निकाले, आपको एक बार ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। यहाँ पे हमको चाहिए h1 और h2। हम लोग जानते हैं कि h2 कैसे निकलेगा, पूरे h में से अगर h1 घटा देंगे तो h2 निकलेगा। अरे भाई हमारे पास h है और h1 भी है, तो h में अगर h1 घटा देंगे तो h2 होगा, तो h में से h1 घटा दिए तो हमारा h2 निकल गया, और h1 तो है ही यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, क्लियर है, पूरा समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार पिक्चर को भी ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास करिए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते, कहता है पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है तो 1/3 यानी 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है। टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है। माना कि सभी बाल्टियां समान माप की है तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन लीटर में बताना है कितना होगा। देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि यहाँ लीटर और मीटर आ गया, तो आपको क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर याद रखना है 1 लीटर होता है, ठीक है। तो मीटर है तो अगर असुविधा होता है आपको तो सेंटीमीटर में बदल दें, एक बात ये रखना है याद, बस। अब देखिए
आपको 64 बाल्टी पानी निकाला तो टोटल का 1/3 रह गया। इसका मतलब अगर कुल को हम लोग 3 यूनिट मान लें, पूरा टंकी ना जी, पूरा टंकी को 3 भाग में कर दें, पूरा टंकी 3 भाग में, तो अब 1 भाग रह गया भाई, 1/3 रह गया, मतलब 3 में से 1 ही रह गया। तो इसका मतलब ये 2 भाग निकल के आ गया। तो 2 भाग जानना है हमको टोटल। अब देखते हैं टोटल आयतन क्या है। तो जो घनाकार है, घनाकार का जो टंकी है, तो घन का आयतन क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्यूब कर देंगे तो ये घन का आयतन हो जाएगा। लेकिन ये मीटर में है तो हम लोग 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 120 सेंटीमीटर हो गया। तो पूरे टंकी का आयतन की बात अगर करें, पूरे टंकी की आयतन की बात करें तो कुछ नहीं करना है, 3 बार गुना कर देना क्यूब करके, तो ये पूरे टंकी का आयतन हो गया। पूरा भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, अंत में खुद कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे टंकी का आयतन हो गया। पूरे टंकी का आयतन नहीं चाहिए, 1/3 रह गया था, यानी 2/3 हमारा निकल गया था। तो 2/3 यहाँ गुना कर देंगे, मतलब 2 ऊपर और नीचे 3, तो ये 2/3 निकला 64 बाल्टी के रूप में। ध्यान है आप लोग को, 64 बाल्टी निकाला गया तो 2/3 निकल गया, 1/3 रह गया, मतलब 2/3 निकल गया 64 बाल्टी। हमको 1 बाल्टी का जानना है तो 64 से भागा दे देंगे, ठीक है। 1 बाल्टी का जानना है, 64 से भागा देंगे। 64 बाल्टी का आयतन था। और एक चीज़ और, ये मीटर सेंटीमीटर का क्यूब है, लीटर में चाहिए तो 1000 से भागा दे देंगे, 1000 से भागा दे देंगे तो लीटर में आ जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1 बाल्टी का पता चल जाएगा। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। ये 4 चक्का 16 चक्का 64 होता है, 64 में 3 4 होता है, और यहाँ भी 1 4 मिलेगा तो यहाँ 3 बचेगा, 1 4 यहाँ से, 1 4 यहाँ से, ये 3 3 कट जाएगा। ये 64 3 3 9 दूनी 18 लीटर हो जाएगा 1 बाल्टी में। 1 बाल्टी का आयतन हो जाएगा 18 लीटर का। तो बेहद ही आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी जानना होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर यानी कि बेलन को 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या बताओ। जो गला रहा है वो बेलन है, मतलब सिलेंडर है, तो क्या उसका आयतन होगा। त्रिज्या है 8 और ऊंचाई इतना, तो पाई त्रिज्या 8 मतलब 8 गुने 8, अरे पाई r स्क्वायर, और h ऊंचाई है कितना 2, ऊंचाई 2, और इससे गलाकर बनाया जा रहा है शंकु, तो 1/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, और इसकी ऊंचाई है ना, सिलेंडर ऊंचाई है, त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या का स्क्वायर, और ऊंचाई दिया हुआ है 6, ऊंचाई दिया हुआ है 6, ठीक है। चलिए हल करते हैं। पाई पाई खत्म हो गया, ये 3 दूनी 6 और ये 2 से 2 कट गया, ये 8 का स्क्वायर और इधर r का स्क्वायर, तो r बराबर कितना हो गया 8, तो त्रिज्या कितनी हो गई, शंकु की त्रिज्या 8 हो गई। यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए एक और लास्ट सवाल देखते हैं, 7 हो गया। 8वां नंबर सवाल, एक लास्ट सवाल बचा हुआ है। कहता है, हाँ अब इसको समझना है। देखिए आयत अगर ये है तो विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर, अगर मान लीजिए एल और बी है तो एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही आयत में अगर हम लोग ऊंचाई डाल दें, यानी जो क्या है आयत को घनाभ बना दें, ठीक है, आयत को घनाभ बना दें, यानी इसको क्यूबाइड बना दिए, तो यही क्या हो जाता है पता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट था ना, यहाँ एच आ गया तो एच स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग जानते हैं ये वर्ग है, वर्ग में क्या हो जाता है, ये ए है तो ये है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट लगाएंगे तो ये क्या हो जाता है √2a। अगर इसको हम लोग क्यूब बना दें, ठीक है, यानी घन बना दें, तो यहाँ तो एक ऊंचाई भी बना, जो भी ए स्क्वायर हो गया तो एक ए स्क्वायर और आ जाता है, यानी √3a हो जाता है। इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक सवाल एक बार पढ़ते हैं। सवाल कहता है 6√3 सेंटीमीटर लकड़ी का एक गोलक है, चलिए एक गोलक है, और इसके अंदर ये देखिए 3D है, गोला है, विड्थ हमने बनाया है लेकिन ये गोला है, मतलब ये गोल है गेंद की तरह, ठीक है। तो ये 3D पिक्चर इसमें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से आप लोग को उस तरह नहीं बना के, हम विड्थ जैसा ही बना के दिखा रहे हैं। और कहता है इसमें गोलक से काटकर बनाए जाने वाला वृहत्तम मतलब मैक्सिमम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन अगर इसमें काटेंगे, ठीक है, ये 3D जैसा नहीं दिख रहा है लेकिन 3D आप समझिए, तो ये जो व्यास होगा ये इसका विकर्ण होगा, है ना, घन का। तो इसका व्यास क्या हो गया, त्रिज्या है
त्रिज्या है 6√3, तो व्यास कितना हो जाएगा इसका डबल, तो इसका व्यास हो जाएगा 12√3 और ये घन के विकर्ण के बराबर होगा। अभी हमने सिखाया घन का विकर्ण √3 × a, तो 3 कट गया यानी उस घन की भुजा 12 सेंटीमीटर की हो गई, सेंटीमीटर में है ना। अब हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत आसान है। आप लोग लूडो अगर खेले होंगे तो 6 भाग होता है, सब 6 पृष्ठ बराबर बराबर होता है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर एक पृष्ठ वर्ग जैसा है जिसकी भुजा a है तो a का स्क्वायर, अरे वर्ग का क्षेत्रफल a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ऐसा 6 पृष्ठ है, ठीक है। तो कितना हो गया 6 × 144, तो कितना हो जाएगा 6 × 24 4, ठीक है, हाथ में 2, 6 × 24 और 2 26 और इधर 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में, और घन अगर आए, ठीक है, क्यूब में, आयतन क्यूब में, ठीक है। तो आज का सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। 8 सवाल हमने बता दिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर लेके।